सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th का बायोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर यानी जैप प्रोग्राम या लाइफ प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है ये पिछले ईयर के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो ये जो 25 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है एग्ज़ाम के व्यू से, आने वाले एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे 90% संभावना है कि पॉसिबिलिटी है कि आने वाले एग्ज़ाम में इससे इन 25 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। सो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, मछली में किस प्रकार का श्वसन अंग होता है। मछली में किस प्रकार का श्वसन अंग होता है यानी मछली किस प्रकार के अंग से श्वसन करती है। तो आप लोग को 5 सेकेंड दिया जाएगा। 5 सेकेंड के अंदर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट कर दे, नहीं तो 5 सेकेंड के बाद आंसर बता दिया जाएगा। तो आप लोग का टाइम शुरू होता है। तो आंसर होगा गिल्स, यानी गिल्स के माध्यम से जो मछली होती है वो अपने श्वसन को करती है। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि कवक में पोषण कौन सी विधि द्वारा पाई जाती है। कवक में पोषण कौन सी विधि द्वारा पाई जाती है, यानी कवक जो होता है किस प्रकार के पोषण विधि द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करता है। तो आप लोगों को बताते हैं कि कवक जो होता है वो मृतजीवी होता है, यानी वो अपना भोजन मृत जीवों से यानी सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करता है। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी ही बताएं। 5 सेकेंड आपको दिया जाता है, टाइम स्टार्ट। हाँ, तो इसका आंसर होगा मृतजीवी, यानी कवक जो होता है वो मृतजीवों से अपना मृतजीवी पोषण द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करता है। थर्ड क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का किस अवयव के कारण बनता है, यानी रक्त का थक्का जो होता है रक्त किस अवयव के कारण जमने लगता है या थक्का बन जाता है। तो टाइम स्टार्ट। हाँ, तो रक्त का थक्का प्लेटलेट्स के कारण जमता है या रक्त का थक्का प्लेटलेट्स के कारण बनता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। मतलब क्या कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक, मानव हृदय कितने भागों में बटा होता है, इसको बताना है। तो टाइम स्टार्ट हो जाता है आप लोग का। 5 सेकेंड के अंदर आप लोग को आंसर देना है, नहीं तो 5 सेकेंड के बाद आंसर बता दिया जाएगा। तो आंसर होगा 4, यानी मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक। 4 भागों में मानव हृदय बटा होता है। वैसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन से प्रक्रम द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। कौन सी विधि है, कौन सी प्रोसेस है जिसके माध्यम से शरीर में जो होता है ऊर्जा का उत्पादन होता है या ऊर्जा बनता है। तो 5 सेकेंड आपको दिया जाता है फिर से। तो मानव में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह श्वसन विधि या प्रक्रम द्वारा होता है। वैसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को बता दें प्रकाश संश्लेषण पौधे में पाया जाता है, पौधे में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे में क्या प्राप्ति होता है, क्या बनता है। तो 5 सेकेंड आपको दिया जाता है, आंसर पता है तो बता दीजिए, नहीं तो आंसर 5 सेकेंड के बाद बताया जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज बनाते हैं और उसी ग्लूकोज को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। 7th क्वेश्चन है, ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ब्रिक जो होता है जिसे इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, उस वो जो होता है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, उसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, यानी ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो 5 सेकेंड आपको दिया जाता है फिर से।
हाँ, तो ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। 8th क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ये बताना है। तो 5 सेकेंड फिर से। तो मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पौधे में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब क्या, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन किससे आता है? तो आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से आंसर देना है, क्या हो सकता है। तो आपको 5 सेकेंड फिर से दिया जाता है, 5 सेकेंड के अंदर आपको आंसर बता देना है। तो आंसर होगा जल। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन होता है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? जल होता है। जल कैसे? तो आपको बता दें कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O, जिसमें से H2 को अलग कर देते हैं तो क्या बचता है? सिर्फ तो क्या बचता है? ऑक्सीजन बचता है। यानी ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जल। तो कहने का मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत होगा वो क्या होगा? जल से होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका एक स्वस्थ मनुष्य का प्रकुचन और शिथिलन दाब क्या होता है? प्रकुचन और शिथिलन मतलब क्या होता है? प्रकुचन मतलब होता है फूलना, और शिथिलन होता है सिकुड़ना। यानी मनुष्य का जो हृदय होता है वो क्या करता है? फूलता है और सिकुड़ता है। तो आपको ये बताना है कि मनुष्य का हृदय कितना बार सिकुड़ता है और कितना बार फूलता है। तो इसका रेशियो क्या हो सकता है? आपको 5 सेकेंड के अंदर बताना है। तो इसका रेशियो होगा 120/80। यानी 120/80 बार मनुष्य का जो हृदय होता है प्रकुचन करता है और शिथिलन करता है, धड़कता है और सिकुड़ता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। मृतजीवी पोषण का उदाहरण कहने का मतलब कि कि वो कौन सा जीव है जो जीवी यानी मृत जीवी पोषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो 5 सेकंड के अंदर बताना है आपको। फिर से 5 सेकंड। चलिए, हाँ, तो मृत जीव पोषण का उदाहरण क्या है? राजोपस। राजोपस क्या है? एक प्रकार का जीव है जो मृत जीवी पोषण द्वारा अपना भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसरण तंत्र कौन से जंतु है जिसमें खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है? मतलब खुला परिसरण तंत्र का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ों को परिवहन करने के लिए कोई भी तत्वों का, चाहे वो भोज्य पदार्थ हो गया, चाहे वो रक्त हो गया, चाहे वो ऑक्सीजन या गैस हो गया, उन चीज़ों को परिवहन करने के लिए कोई धमनी, कोशिका, सिरा कुछ भी नहीं होता है, जाइलम ना फ्लोएम होता है, तो उसको हम बोलते हैं खुला परिसरण तंत्र। तो खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है? 5 सेकंड के बाद आप लोग को बता देना है। तो खुला परिसरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच में खुला परिसरण तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रहणी का भाग होता है। ग्रहणी किसका भाग होता है? ग्रहणी का भाग कौन होता है? तो आपको 5 सेकंड दिया जाता है।
तो ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत, ग्रहणी का भाग छोटी आंत होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक कौन लाता है, यानी अशुद्ध रक्त को कहाँ लाना है, हृदय तक, और वो कौन लाता है, कौन से कोशिका लाती है उसको बताना है। तो आपको 5 सेकेंड फिर से दिया जा रहा है, 5 सेकेंड के अंदर आपको आंसर दे देना है। तो जो अशुद्ध रक्त है वो अलग अलग अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का जो काम होता है वो शिरा का होता है। कौन ले आता है, शिरा जो होता है वो अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होता है। अब उत्सर्जी अंग क्या होता है, उत्सर्जी अंग मतलब जो उत्सर्जन करता है, ठीक है, जो अनुपयोगी पदार्थों का उत्सर्जन करता है उसे उत्सर्जी अंग बोलते हैं। तो आपको बताना है सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन है। हाँ, तो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग त्वचा होता है। सबसे बड़ा तो उत्सर्जी अंग जो होता है वो जीव जंतुओं में क्या होता है, त्वचा होता है। अगला क्वेश्चन है पौधे में जल का परिवहन कौन सी कोशिका करती है। पौधा जो होता है उसको जल चाहिए और जल का परिवहन कौन सी कोशिका करती है बताना है आपको। तो जल का परिवहन कौन सी कोशिका करती है, जल्दी बताइए। हाँ, तो जल का परिवहन कौन सी कोशिका करती है, जाइलम। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जल, जल जल, यहाँ से जाइलम, यानी आपको कभी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से जल और जाइलम मिला लीजिए, यानी जल का परिवहन कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब कि गैसों का आदान प्रदान, पौधे में गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और जो वाष्पोत्सर्जन है किसके द्वारा होता है, जल्दी बताइए, 5 सेकेंड। हाँ, तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों द्वारा होती है। किसके द्वारा, रंध्रों द्वारा। पौधे में छोटी छोटी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र बोलते हैं, और रंध्र के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया है वो होती है। अगला क्वेश्चन है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। जो इथाइल एल्कोहल होता है वो किस प्रकार के श्वसन से बनता है। टाइम आउट। तो इथाइल अल्कोहल है अवायवीय श्वसन से बनता है। किस प्रकार के श्वसन से, अवायवीय श्वसन। अच्छा, वायवीय अवायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन बोलते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन बोलते हैं। तो अवायवीय श्वसन द्वारा क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य जब सांस लेता है और छोड़ता है उसको, उस क्रिया को क्या कहते हैं, इसको बताना है। टाइम स्टार्ट। हाँ, तो मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास कहा जाता है मनुष्य में श्वसन की, सांस लेने की क्रिया को और छोड़ने की क्रिया को। अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधे श्वसन में कौन से गैस का उपयोग करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो कौन से गैस द्वारा अपना श्वसन करते हैं। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग किस गैस से श्वसन करते हैं, और उत्सर्जन किस गैस का करते हैं, उत्सर्जन करते हैं CO2 का, श्वसन करते हैं यानी सांस लेते हैं किसका, सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे पेड़ पौधे जो श्वसन है कौन से गैस का उपयोग करते हैं श्वसन में। तो कौन से गैस का उपयोग करते हैं,
ऑक्सीजन का। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहता तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं, ठीक। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ये जो प्रोसेस है श्वसन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? यानी अमीबा जो होता है इसमें भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, बताना है आपको। जल्दी बताइए। हाँ, तो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण कुटपाथ द्वारा होता है। अमीबा में क्या होता है, कुटपाथ होता है और उसी कुटपाथ के द्वारा अमीबा जो होता है अपने भोजन को लेता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहने का मतलब कि प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, कौन सा वो प्रकाश संश्लेषण का पौधे का अंग है जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपको दिया जाता है 5 सेकेंड। हाँ, जल्दी बताइए। हाँ, तो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होता है वो क्या होता है, हरित लौक होता है। पौधे में क्या होते हैं, हरित लौक, जिसे क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं या हिंदी में हरित लौक भी बोल सकते हैं। तो हरित लौक के कारण ही पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि हरित लौक कहाँ पाया जाता है, तो हरित लौक पत्ती में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सड़े गले चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सड़े गले चीज़ों से जो पोषण प्रदान करते हैं पौधे, उनको क्या कहते हैं? तो सड़ी गली चीज़ों से जो पोषण पदार्थ करते हैं यानी मृत जीवों से जो पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृत जीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक दिशीय, 2 दिशीय, बहुदिशीय, इनमें से सभी। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 सेकेंड का टाइम। हाँ, तो टाइम आउट। और जो पौधे में जल तथा लवण का जो परिवहन होता है हमेशा एक दिशीय होता है। एक दिशीय करने का मतलब एक ही दिशा की ओर। पौधे जड़ से क्या करते हैं, जल और लवण को लेते हैं और सभी भागों तक पहुंचाते हैं जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होना है। तो ये था आपका 24 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।